हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड के बारे में डिस्कस करेंगे। इग्नो बीएड का जो एंट्रेंस होता है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, इस एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न रहता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ये जो इग्नो बीएड का एंट्रेंस होता है, ये फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च फर्स्ट में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और इसका जो एंट्रेंस होता है वो नॉर्मली अप्रैल में हो जाता है। अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर यानी 2021 में ये 11 अप्रैल को हो गया था, 11 अप्रैल में हो गया था इसका एंट्रेंस। ठीक है, तो इस साल आपके पास बहुत टाइम है, यानी कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये फरवरी में बना रहे हैं, तो आपके पास अभी टाइम है। तो अगर आप चाहेंगे तो इस एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इसका एग्ज़ाम पैटर्न एंड जो डिटेल सिलेबस है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इग्नो बीएड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपके सामने एक टेबल में है। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। इग्नो बीएड का जो एंट्रेंस होता है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इग्नो बीएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नोटिस पब्लिश होता है। उसके बाद आपको इग्नो बीएड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो 4 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं ये पार्ट ए है आपका, पार्ट ए। ठीक है, और ये जो एक सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पार्ट बी है आपका। ठीक है, तो पार्ट ए के अंदर आपका होता है जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, जो कि 10 क्वेश्चन होता है और 10 मार्क्स होते हैं। उसके बाद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स। उसके बाद एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी में होता है आपका सब्जेक्ट अवेयरनेस। यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं इस सब्जेक्ट अवेयरनेस के अंदर, और उन 5 सब्जेक्ट्स में से आपको बस एक ही सब्जेक्ट चूज करना होता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साइंस स्टूडेंट हैं, आर्ट्स स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं, फिर भी आप साइंस यहाँ पर चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ये जो इग्नो बीएड एग्ज़ाम है यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स होता है। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको सब्जेक्ट अवेयरनेस, यहाँ कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं वो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस सब्जेक्ट दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखते हैं डिटेल सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, यहाँ मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। ठीक है, जो पार्ट ए के अंदर आता है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तो नॉर्मली क्या होता है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाता है। उस पैसेज जो ऑन सीन पैसेज कहते हैं ना, वो एक पैसेज होता है और उस पैसेज में से क्वेश्चन बनता है जो कि बेसिक ग्रामर हो सकता है, या फिर जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स हो सकता है, या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकता है। तो उस अनसीन पैसेज के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन सभी कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कैलेंडर हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे तब इन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता था। ब्लड रिलेशन, इसके भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं इस लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर, ये जो जितने भी कैटेगरी हैं इन सभी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को, सभी कैटेगरीज को आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। ठीक है, ये तो हो गया लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको
4 कैटेगरी देखने को मिलते हैं, वो हो गया जियोग्राफी, सोशल साइंस एंड करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर ये जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर भी ये चारों टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो ज्योग्राफी है वो इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है एंड जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वो भी आपको पढ़ना है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 4 कंट्री के नेम दिए गए थे और उनमें से एक कंट्री है जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास नहीं करता, और वो जो 4 कंट्री थे वो साउथ अमेरिका के थे। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है जो ज्योग्राफी होता है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या जो कैटेगरीज हैं उन सभी को एक एक करके हम देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहला है एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इसके अंदर आपको जो एनसीईआरटी का वर्क है या फिर जो हायरार्की सिस्टम है इंडियन एजुकेशन का, उन सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी क्वेश्चन है वो अगर आप देखेंगे तो ये बनता है सीडीपी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो पढ़ते हैं आप, इन सभी को अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आसानी से हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोजी। तो ये कंप्लीट जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये आपके बेस्ड है सीडीपी के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गया आपका पार्ट ए यहाँ पर खत्म। ठीक है, जो हम देख रहे थे इन सभी कैटेगरीज को, ये पार्ट ए के कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब आपका देखते हैं पार्ट बी में क्या होता है। जो पार्ट बी होता है यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट अवेयरनेस होता है। सब्जेक्ट अवेयरनेस यानी टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उन 5 सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपका साइंस। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पर साइंस। ठीक है, साइंस। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखने को मिलता है वो है मैथ। ठीक है, मैथ। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलता है वो एसएसटी, सोशल स्टडीज़। ठीक है, उसके बाद 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर ये जो 5 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स आप चुन सकते हैं। आप इंग्लिश ऑनर्स के हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप इस एंट्रेंस में साइंस के भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है इन 5 सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं बस एक ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं और आपने क्वेश्चन देखा, मैथ के क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट बी के अंदर इन 5 सब्जेक्ट्स में से किसी एक को आपको करना है। ये तो हो गया पार्ट बी। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पार्ट बी के क्वेश्चन हैं ये जो क्लास 10th एंड 12th ग्रेड के क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको साफ लिखा गया है ये जो क्वेश्चन है ये चूजन इन 12th ग्रेड। ठीक है, क्लास 10th एंड 12th के जो क्वेश्चन हैं इन सभी के बेस पर ये जो क्वेश्चन है ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में 2 सब्जेक्ट हैं, एक हो गया इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये था कंप्लीट सिलेबस इग्नो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इग्नो बीएड का जो एंट्रेंस है इसका जो सिलेबस पैटर्न है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।